अगर मनुष्य शिक्षा प्राप्त करने से पहले अच्छे संस्कार प्राप्त करें, व्यापार करने से पहले अच्छा व्यवहार सीखे और ईश्वर को पहचानने से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उस मनुष्य के जीवन में कभी भी कोई कठिनाइयाँ नहीं आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे हर कीमती वस्तु को उठाने के लिए मनुष्य को झुकना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार माता पिता के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए भी मनुष्य को झुकना ही पड़ता है, क्योंकि माता पिता का आशीर्वाद इस संसार में सबसे कीमती होता है। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य शोक के योग्य नहीं होता, उसके बारे में शोक करके हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा। श्रेष्ठ और बुद्धिमान मनुष्य वही होता है जो जीवित और मृत व्यक्तियों के लिए शोक नहीं करता। जिसके मन के अंदर शांति होती है, उस मनुष्य से ज़्यादा धनवान और सुखी व्यक्ति इस संसार में कोई नहीं होता। महान व्यक्ति वो नहीं होता जो धनवान हो, बल्कि महान व्यक्ति वो होता है जो जीवन में कभी किसी का अपमान नहीं करता और ना ही खुद का अपमान कभी सहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य आपकी कदर नहीं करता और ना ही आपका सम्मान करता है, ऐसे मनुष्य के साथ रहने से अच्छा है कि आप संसार में अकेले रहें। जो मनुष्य अपने जीवन में धन, दौलत, ऐश्वर्य और प्रसिद्धि को हासिल करता है, परंतु संतुष्टि को हासिल नहीं कर पाता, ऐसा मनुष्य जीवन भर दुखी रहता है। और जो मनुष्य थोड़े से संसाधन में भी संतुष्ट हो जाता है, वो मनुष्य जीवन भर सुखी रहता है। जो मनुष्य अपने जीवन में गीता का सच्चे मन से अध्ययन करता है, वो मनुष्य संसार के मोह माया और हर बंधनों से मुक्त होकर आध्यात्मिक आनंद का आशीर्वाद पाता है। मनुष्य अपने सच्चे हृदय से जो दान दे सकता है, वह अपने हाथों से नहीं दे सकता। और मौन रहकर हम जो कह सकते हैं, वो हम अपने शब्दों से नहीं कह सकते।